नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो हम लोग जेएसएससी के खट्टा सिलेबस को देख रहे थे, जिसमें हम लोग आंखी गीत को देख रहे हैं, कविता संग्रह, जिसके लेखक है श्रीनिवास पानूरी जी। उनकी कविताओं को हम लोगों ने बार बार करके क्रमवार ढंग से 61 नंबर की कविता तक देख लिए हैं। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे कविता नंबर 62। ठीक है, तो कविता नंबर 62 ये रही। इसका जो शीर्षक है जोदी ख्वाजा मान। इसका मतलब हुआ कि यदि आप अपना मान सम्मान खोजते हैं तो आपको क्या क्या करनी पड़ेगी। कविता उसी पर आधारित है। कविता का शीर्षक ही है जोदी ख्वाजा मान, कि यदि आप अपना मान और सम्मान खोजते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जोदी ख्वाजा मान करे है तो नीच के दान, तबे है खट्टे जान। है ना, पूरा पढ़ देते पहले। झूम उठे साधना कहते हैं स्वर्ण, है ना, स्वर्ण सैये धान, लाल लाल गुलाबे फूल, आम डारी मंजर, बांसे नतुन करील, हवाएं सुवास, हरिहर आसपास, सरसा फूले लाकल टाड़, आर काते युग पाखी गान। कवि बोल रहे हैं कि जोदी ख्वाजा मान करे है तो नीच के दान। मतलब यदि आप अपनी भाषा के लिए मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अपने भाषा को बहुत ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं तो करे है तो नीच के दान। मतलब किसी को अपने का दान देना पड़ेगा, मतलब अपने स्वार्थ का दान देना पड़ेगा। मतलब कहने का यही है कि किसी को नित्य उसकी चिंता में लगना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा और इस खट्टा रूपी संसार में आपको कूदना पड़ेगा। करे है तो नीच के दान, तबे है तो खट्टे जान, तबे है तो खट्टे जान। अगर अपना स्वार्थ को त्याग कर इसमें लगिएगा तो ही आपकी भाषा में जान जान आएगी। आपकी भाषा सभी लोग जानेंगे और उसमें जान आएगा। उसके बाद कवि बोल रहे हैं कि झूम उठते साधना कहते हैं स्वर्ण से धान। मतलब ये जो साधना का आपका खेत है, जिस खेत में आप खट्टा रूपी साम्राज्य को कायम करना चाहते हैं, खट्टा रूपी धान को बोना चाहते हैं, तो कवि वही बोल रहे झूम उठते साधना कहते हैं। मतलब झूम उठेगा इस साधना वाले खट्टाभाषी साधना वाले खेत में स्वर्ण से यह धान, मतलब स्वर्ण की तरह धान भी उसी कलर में लहराएगा पूरा आपका। लाल लाल गुलाबे फूल, गुलाब का फूल की तरह लाल लाल खिलेगा ये। आम डारी मंजर, और पूरे आम के बगीचे में जितने भी आम की डाली है सब मंजर से भर जाएगा। बांसे नतुन करील, और जो भी बांस का पौधा होता है ना, उसमें नया नया करील आएगा। मतलब कहने का यही है कि खट्टा भाषा अगर उजागर हो गई, सभी लोग जान गए, तो नए नए गीत बनाने वाले होंगे, नई नई कविताएं आएंगी, नई नई कहानी आएंगे, बहुत सारा चीज नया नया आएगा। हवा सुवास, है ना, हरिहर आसपास। बोलते यहाँ जो हवा भी चलेगी ना वो सुवास होगा, मतलब अच्छा सुगंध वाला होगा, अच्छे मीठे सुगंध वाला हवा होगा। हरिहर आसपास, और यहाँ के आसपास पूरा हरा भरा हो जाएगा। हमारी धरती खलिहान सब हरा भरा हो जाएगा। सरसा फूलक लालाय टांड, मतलब सरसा से फूलों से पूरा जो है टांड, मतलब जो भी टांड है वो पूरा लाला उठेगा। आर काते युग पाखी गान, और युगों युगों तक इस खट्टा भाषा का, है ना, गान चलता रहेगा। इस खट्टा भाषा को लोग समझते रहेंगे। ये थी कविता नंबर 62 में कवि ने शीर्षक रखा है जोदी ख्वाजा मान। तो अगर आप मान चाहते हैं, अपना खट्टा भाषा को स्थान, एक ऊंचा स्थान देना चाहते हैं, तो किसी को न किसी को तो आगे बढ़कर सामने आना पड़ेगा। किसी को इस भाषा को आगे आने के लिए, आगे लाने के लिए अपना बलिदान देना पड़ेगा, स्वार्थों का बलिदान देना पड़ेगा। अगला जो कविता है वो है 63 नंबर की। ठीक है, ये कविता है तोरा देख के डर हवे मने। मतलब शीर्षक जो रखा है तोरा देख के डर हवे मने। इसमें कवि का कहना है कि आपको देखकर मन में डर होता है। तो कैसा डर होता है वो देखिए। कई बोले तोरा देख के डर हवे मने, मानुष भरल बने, जानी जानी जोदियो बाघे भरल बन, ताव आजो हरिन स्वच्छंद विचरण करे, पालक पाल झुंडक झुंड दले दले, आजो हरिन खोजे
घूरे है शिकारी, लोभी जीव मांसाहारी, फेंक धनुष तीर, लैके स्वर्ग भेदी राइफल, की जैसन हथियार, जानी जानी प्राकृतिक अक्षय भंडारी, है ना, फूंक रहा है अपन वासी, बांट रहा है जीवने कन कन कने कने। कवि बोल रहे हैं तोरा देख के मन में, माने आपको देखकर मन में डर लगता है। कवि बोल रहे हैं मानुष भरल बने, मतलब ये जो जंगल है ना, जो यहाँ जो भी जंगल में आदमी ही आदमी भरा हुआ है, मतलब अच्छे आदमी नहीं है, सभी आदमी दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी भरे हैं। ज्यादातर लोग ईर्ष्यालु हैं, एक दूसरे से जलने वाले आदमी भरे हैं। उन लोग को देखकर कवि बोल रहे हैं कि मुझे डर लगता है, सीधा साधे इंसान को डर लगता है। जानी जानी ज्योतियों बागे भरल बन, लेकिन हम लोग जानते हैं एक बात सत्य है कि यदि पूरा जंगल में बाघ भी भरा हुआ है ना, तो भी हिरन स्वच्छंद विचरण करती है, वो किसी से डरती नहीं है। भले ही उसका शिकार कर लिया जाए शेर के द्वारा, लेकिन वो डरती नहीं है, वो खेलती गाती बने में है। ऐसा नहीं है कि जंगल में बाघ है तो वो शहर की ओर भाग गई है, ऐसा नहीं है। वो जंगल में ही घूमती है, जंगल में ही विचरण करती है, जंगल में ही खाती है, जंगल में ही पीती है, जंगल में ही सारा कुछ करती है वो हिरन। ठीक है, तो कभी वही बोल रहे हैं आज जो हरिण खोजे घूरे है शिकारी, सॉरी यहाँ पर है ना, आगे पाले पाल झुंडक झुंड दले दले, आजो हरिण खोजे है घूरे है शिकारी, लोभी जीव मांसाहारी, फेंक धनुष तीर, है ना। कवि बोल रहे हैं कि पालक पाल मतलब होता है दल, दलों का दल, झुंडों का झुंड, अपना दल दले दले मतलब अपना अपना दल बनाकर ग्रुप में आजो हरिण खोजे घूरे है शिकारी, मतलब आज भी हिरणों की खोज में शिकारी घूम रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं, दल बनाकर उन लोगों का शिकार कर रहे हैं। लोभी जीवक मांसाहारी, फेंक धनुष तीर, मतलब धनुष तीर लेकर उन लोग धनुष तीर के सहारे मांसाहारी लोग हिरणों का शिकार करते हैं, उन्हें जंगल में मारते हैं आज भी। ठीक है, लेकिन स्वर्ग भेदी राइफल, की जैसन हथियार, जानी जानी प्रकृति अक्षय भंडारी, फूंक रहा है आपन वासी, है ना, बांट रहा है जीवन कने कने। कवि बोल रहे हैं यहाँ पर कि फेंक धनुष तीर, मतलब आज जो पहले का शिकारी लोग था उन लोग तो तीर धनुष लेकर हिरणों का शिकार करता था, लेकिन आज का जो मनुष्य है वो तीर धनुष को फेंक दिया है, तीर धनुष को छोड़ दिया, तीर धनुष को त्याग दिया है, लेकर स्वर्ग भेदी राइफल। आज उन लोग ऐसा राइफल लेके चलता है कि जो स्वर्ग को भी भेद दे, उस राइफल को लेकर इन लोग चल रहा है शिकार करने के लिए। कि जैसन हथियार, है ना, स्वर्ग भेदने वाला हथियार इन लोग ऐसा लेकर हथियार चल रहा है शिकार करने के लिए, मतलब गन लेकर जा रहे हैं, पिस्तौल लेकर शिकार करने के लिए जा रहे हैं। जानी जानी प्राकृतिक अक्षय भंडारी, फूंक रहा है अपन वासी, बांट रहा है जीवक कने कने। कवि बोल रहे हैं हम जान रहे हैं, जानी जानी मतलब जान रहे हैं प्रकृति में अक्षय भंडारी है, प्रकृति में बहुत ही सुंदर सुंदर भंडार है जो खत्म होने वाला नहीं है, अक्षय भंडार है प्रकृति के पास। ठीक है, फूंक रहा है अपन बांसी, इस प्रकृति में अपनी बांसी बजा रहे हैं। वो प्रकृति का जो भी चीज है वो कभी बंद नहीं हुआ, जैसे सूरज ने रोशनी देना बंद नहीं किया, चांद ने अपनी रोशनी देना बंद नहीं किया, उसी प्रकार प्रकृति का बहुत सारा चीज है जो बांसी बजा रहे हैं, अपने धुन में मगन है, बांट रहा है जीवन कने कने। बहुत सारे जीवों के कने कनों में जीवन बांट रहे हैं ये प्रकृति। जैसे पानी पीकर हम लोग जिंदा रह रहे हैं तो प्रकृति का ही पानी है, तो उन लोग कन कन में आदमी को या कोई भी जीव जंतु उसको जिंदा रख रहे हैं, कन कन में अपना प्रकृति ये अपना सारा चीज निछावर कर रही है। तो ये है कविता नंबर 63, जिसमें कवि ने शीर्षक रखा है तोरा देख के डर हवे मने, मतलब आपको देख के डर होता है। उसके बाद की जो कविता है वो है 64 नंबर की कविता। इसमें कवि बोल रहे हैं आज हमर मने परल, मतलब आज मेरे मन में पड़ा, वो याद पड़ा। अब क्या है याद देखते हैं। कवि बोल रहे हैं आज हमर मने परल, बीतल दिनक बाद, पानी झरी गाछक तरे, एक नवीनक साथ, फूटल फूले सटल लुगा, झलकल आंगन, भींजल हवे घोर हल, नतुन भांगे रंग, जीरा ऐसन अनार सुथर, हासी रांगल दांत, पानी 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 भेल, आकुल तन मन प्रण, है ना, चीतक बांसी नतुन सुरे, फुटल नतुन गान, थाम थाम बीचे पानी धार,
है ना, तीतल कमल पात आज हमार मने परल बीतल दिने के बाद। कवि बोल रहे हैं कि आज हमार मने परल बीतल दिने के बाद, है ना, मतलब आज मेरे मन में एक बीते हुए दिन की कहानी याद आई। ठीक है। पानी झरी गाछक तरह, पानी झरी मतलब बरसात का समय है, पूरा झरझरा के बारिश हो रहा, पानी का झेर चल रहा। झेर मतलब होता है कि बहुत सारा पानी गिरना, बार बार पानी गिरते रहना, कोई समय झर मतलब पानी जो है रुकना नहीं, बरसात रुकना नहीं चाहिए, उसको झेर बोलते हैं। तो पानी का झेर शुरू हो गया। ठीक है। और गाछ के तरह मतलब पेड़ के नीचे। ठीक है। एक नवीनक संग मतलब एक स्त्री के साथ कवि खड़े हैं पानी में बचने के लिए। पानी झराझर बरस रहा है, तो एक औरत और ये कवि दोनों वहां पर खड़े हैं। तो कवि ने अपनी आंखों से जो देखा उसका चित्रण यहाँ पर किया है। तो देखिए आगे कवि क्या बोल रहे हैं कि फूटल फूले सटल लुगा झलकल अंग अंग भींजल हवे घोर हल। तो कवि बोल रहे हैं कि जैसे पानी में वो औरत भीग चुकी थी और उसका जो फूटल फूले सटल लुगा, है ना, उसका जो अंग पूरा जो है पूरा विकसित अंग था, उस पर उसके अंग अंग में मानो कपड़ा एकदम पूरा पानी में भीग कर सट गया था। झलकल अंग अंग मतलब उसका सारा अंग दिख रहा था। ठीक है। भींजल हवे घोरहल मतलब ये भींगा हुआ बदन से मानो नतुन भांग का रस मतलब नतुन नए भांग का रस जो है मानो निकल रहा है। जीरा ऐसा अनार सुथर हांसी रंगल दांत मतलब जीरा समझते हैं, जीरा की तरह और अनार की तरह सुथर मतलब साफ साफ, अनार की तरह साफ साफ, हांसी रंगल दांत मतलब हंसमुख चेहरा उसका था, हंस रही थी। भले उसको कितनो लाज शर्म लग रहा था लेकिन फिर भी वो हंस रही थी। हंसी रंगल दांत मतलब हंसी, सफेद सफेद दांत था वो हंसते हंसते। पानी 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 बेल आकुल तन मन प्राण, वो औरत मन में सोच रही है कि पानी 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 बेल मतलब पूरा उसको परेशानी लग रहा है, मन भी पानी 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 हो गया, तन भी पानी पानी हो गया। उस और आदमी को देख लेने के बाद उसका और भी दिमाग पानी पानी हो गया, मतलब वो पूरा व्याकुल हो गई। तो ही बोल रहे हैं आकुल तन मन प्राण मतलब उसका मन तन सब कुछ पूरा व्याकुल हो गया, आकुल हो गया, मतलब परेशान हो गई वो औरत। ठीक है। चितक बासी नतुन सुर फुटल नतुन गान, तब कवि बोल रहे हैं कि चितक बासी मतलब ये चेतना वाला जो बांसी है, कविता का कवि के पास चेतना भरी जो बांसी है वो नतुन सुर में मतलब नया सुर में दिमाग में, कवि का दिमाग में नई नई चीज आने लगी। फूटल नतुन गान मतलब कवि की गान में नया नतुन गान फूटने लगा। ठीक है। कवि और कुछ इसके बारे में लिखते, उसके बाद और क्या हो गया देखिए, थाम बीचे पानी धार, तब क्या हो गया, पानी का जो धार जो बरस रहा था वो बीच में रुक गया और ये औरत यहाँ से चली जाती है। तब कवि बोलते हैं पीतल कमल पात, तो फिर कमल पात जो भींजा हुआ कमल पात था वो फिर से सूखा हुआ नजर आने लगा। ठीक है। आज हमार मने परल बीतल दिनक बाद, आज मेरे मन में वही बीती हुई बात याद आ रही है जो पेड़ के नीचे कवि के साथ कोई औरत खड़ी हुई थी, जो पानी में आधा पूरा भींगी हुई थी और फिर भी पानी के छूटने का इंतजार कर रहे थे ये दोनों। उसी समय कवि ने इस कविता को उसी समय लिखा है। तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग आगे की कविता को। चलिए ये देखते हैं, ये है कविता नंबर 65 आंखी गीत का, जिसका शीर्षक है पूर्व दिगे सूरज उठल। अब कभी पूर्व दिगे सूरज उठल, इसका मतलब है कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा में ही सूर्य का उदय होता है। तो देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। कवि बोल रहे हैं पूर्व दिगे सूरज उठल, पश्चिम दिगे चांद, ऊपर दिगे सांझ, ताराक जगमग हैठ दिगे सांझ, आंधार देशे बनेक भीतर हमर आगुक पथ, मानुष मारे आशाएं दैत्य जहां बैसल हाथ, है ना, कैसे हम आगू बाढ़ी खाली हमर हाथ, सुंदरी हमर साथ। तो कवि बोल रहे हैं कि पूर्व दिगे सूरज उठल मतलब पूर्व की तरफ से ही, पूर्व दिशा से ही सूर्योदय होता है, उधर ही सूर्य दिखाई पड़ता है। पश्चिम दिगे चांद, और पश्चिम दिशा से चांद निकलता है, उधर ही चांद दिखाई देता है। ठीक है। आगे बोले ऊपर दिगे सांझ मतलब ऊपर तरफ अगर देखोगे तुमको शाम नजर आएगा, सांझ नजर आएगा। ठीक है।
तारा जगमग, उधर देखोगे तो तुमको तारा का जगमगाहट दिखाई देगा, पूरा तारा जगमग जगमग दिखाई देगा, है ना। हैट दिखे सांझ, और जब तुम नीचे तरफ देखोगे तो फिर वही शाम दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देने लगेगा। आंधार देशे बने भीतर हमर आगुक पथ, मतलब आंधार देशे, मतलब ये जो देश को कवि ने बताया कि पूरा अंधकारमय है, कहने का मतलब है कि कुछ ही लोग फट्टा भाषा की ओर हैं, बाकी लोग पूरा लोग फट्टा के विरोधी हैं। कहने के तात्पर्य फट्टा भाषा को जागृत अभी तक नहीं किया गया है। वही कवि बोले कि अंधार देश है बने भीतर, मतलब अंधेरा के देश में, मतलब अंधेरा वाले देश में जहाँ पूरा अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है, उस देश में बनक भीतर मतलब जंगल में, एक तो अंधेरा पूरा चारों साइड फैला हुआ है, जंगल में और घनघोर अंधेरा, ठीक है। तो वही बनक भीतर मतलब जंगल के अंदर, ठीक है। हमर आगू पथ मतलब मेरे आगे का पथ, मतलब मेरे आगे का जो रास्ता है, जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता जो आगे की ओर जा रहा है वो भी अंधकारमय हो गया है, ठीक है। उस रास्ते पर मानुष मारक आशाएं दैत्य जहां बैसल हत, मतलब जो अंधेरा है, अंधेरा में मेरे रास्ते के आगे दिखाई पड़ रहा है कि कुछ दैत्य लोग, है ना, मनुष्य को मारने के लिए बैठे हैं। मतलब वो लोग चाहते हैं कि खट्टा भाषा का विकास ना हो, खट्टा भाषा को लोग ना समझे, मेरी गीतों को मारने के लिए, मेरी उपन्यास को बर्बाद करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं इस अंधेरा में, ठीक है। आगे बोलने कभी कैसे हम आगू बढ़ी खाली हमर हाथ सुंदरी हमर साथ, कभी बोलेंगे कैसे मैं आगे बढ़ूं, मैंने दैत्य को देख लिया है, वो लोग सारा मेरा विनाश करना चाहते हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं आगे जा नहीं पा रहा हूं, कैसे हम आगे बढ़ूं, है ना। खाली हमर हाथ, मेरा हाथ में भी कोई औजार नहीं है, मेरा हाथ पूरा खाली है। और सुंदरी हमारे साथ, सुंदरी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप समझ जाइए कि उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका उसके साथ में है, मतलब कि जो ये खट्टा का जो उपन्यास है, कविता संग्रह है, ये सारा उनके हाथ में है, श्रीनिवास पानुरी जी के हाथ में है। वो बोल रहे हैं कि मैं कैसे आगे जाऊं, मैंने दैत्य को देख लिया है जो मेरी सारी कविताओं का विनाश करने वाला है, इसलिए वो अंधेरा में छुप कर बैठा हुआ है कि मैं जैसे जाऊं मेरी कविताओं को पकड़ के फाड़ के फेंक दे, जला दे, जिस कारण मैं कैसे आगे जाऊं। ये कविता जितनी भी है सब मेरे हाथ में है। तो ये थी कविता नंबर 65 जिसका शीर्षक है पुरुष दिगे सूरज उठल। अब उसके बाद देखते हैं अगला जो कविता है वो 66 नंबर की है, जिसमें कवि कह रहे हैं, जिसका शीर्षक रखे हैं आज हमर काम शेष, मतलब आज हमर काम शेष का मतलब है कि आज मेरा जो काम है, जो मैं काम को करने चला था, वो काम का शेष हो गया, मतलब अंत होने जा रहा है। तो इस कविता में कवि बोल रहे हैं कि आज हमर काम शेष जाय उठल हमर देश, सच सच रखा जे धन, सुगुम सुगुम दे घुराय अखन, मिल बरे तो गरीब जखन, लूट ले की करबे तखन, की जागा भाई रात शेष, आज हमर काम शेष, ऊ कहिया मानुष आर मोरला कीरे सब, है ना, तब हम कथी ककर से कम, की जाग जाग है वनवासी, आदि कविता विशेष, है ना। आज हमर फूल गंधे आकाश पाताल एक, है ना, झुई उठल प्राणवान, है ना, एके बदलल अनेक, किंतु आजो स्वार्थ टाणी टिकरे रेस। कवि बोल रहे हैं कि आज हमार काम शेष जाय उठल हमार देश, मतलब अब जो ये मेरा देश है, ये खट्टा भाषा का जो साम्राज्य है, जो झारखंड राज्य है, वो जाग गया है, और अब मेरा जो काम शेष मेरा जो काम है वो अंतिम समय पर पहुंच गया है। जो मैं इस काम को करने चला था वो अब शेष ही बचा है, और यहाँ के लोग जो हैं जाग गए हैं। सच सच राखा जय धन, सुगुम सुगुम दे घुराय अखन, है ना। बोल रहे कि सच सच मतलब को कहते हैं कि सवार कर जो धन को आप रखें, मतलब बहुत दिनों से जो लूट के बचा के जो अमीर लोग, साहूकार लोग, उन लोग के बारे में कह रहे हैं कि जो सेठ लोग, साहूकार लोग, जो बारी लोग, जो भी धन को यहाँ के धन को लूट कर रखे हैं, जमा करके रखे हैं, वो धन सुगुम सुगुम दे घुराए खन, सुगुम मतलब चुपचाप से कुछ बोलना नहीं है, और सब धन जैसे घुमा दो अभी,
सब धन सब आदमी को लौटा दो। ठीक है। मिल बारे तो गरीब जखन लूट ले लें की करवे तखन। बोले जब मिलकर, ये गरीब लोग तो अब जाग गए हैं, जब गरीब लोग सब मिल के एक साथ निकल पड़ेंगे ये धन को लेने के लिए, तब ये जब आपके धन को लूट लेंगे तो लूट ले लें की करवे तखन, मतलब अगर आप लूट लिया जाता है धन को तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा उन लोग को, सारा धन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कवि अभी कह रहे हैं कि जो भी आप जमा करके रखे हैं उसको अभी ही निकाल के बांट दीजिए सबों के बीच में। आगे कवि बोल रहे हैं, ऊ कहिया मानुष आर मरला कीरे सब, तब हम कथिक ककर से कम। कवि बोल रहे हैं कि वो जो अभी यहाँ पर राज कर रहे हैं उन लोग, है ना, कहिया मानुष आर, ठीक है, उन लोग कब के मनुष्य हैं भाई जो उन लोग आप पर राज कर रहे हैं? उन लोग भी वही मनुष्य है जो राज कर रहे हैं। ठीक है। मरला की रेसा मतलब सभी लोग क्या यहाँ मर गए हैं? जो वो कुछ लोग जाके यहाँ पर राज कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो लग रहा है कि मर गए हैं। ठीक है। तब हम कथी का कर सकते हम, तब हम जब इन लोग शासन कर सकते हैं तो कवि बोल रहे हैं कि मैं किसी से कम क्यों रहूंगा, मैं किस चीज में उन लोगों से कम हूं। ठीक है। कि जाग 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 है वनवासी, जागो जागो हो वनवासी लोग। ठीक है। आदि कविता विशेष, अब आदि से जो कविता चल रही है उसका विशेष पड़ाव पहुंच गया है। आप लोग जागो, आज हमार फूल गंधे आकाश पाताल एक, आज मेरी कविता रूपी जो फूल खिल गई है उससे जो गंध निकल रहा है उससे आकाश पाताल पूरा एक हो गया है। सभी लोग समझ चुके हैं पट्टा भाषा को, सभी लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग भी घर से निकलिए। ठीक है। झुई उठल प्राणवान एक एक बदलल अनेक, किंतु आजो सेवारत है ना, टाणी टिकरे रेस। कवि बोल रहे हैं कि झूम उठल प्राणवान मतलब जितने भी लोग हैं उन लोग मेरी कविताओं से झूम उठ रहे हैं, सभी लोग पट्टा भाषा को समझने लगे हैं। एक एक बदलल अनेक मतलब एक से शुरू किया था मैंने, आज अनेक हो गया है। मैंने एक आदमी समझे, फिर वो अनेक को जनाए, वो अनेक को जोड़े, इस तरह करके एक के बजाय अनेक हो गया मेरे पास आदमी। बहुत लोग समझ रहे हैं, किंतु लेकिन अनेक हो जाने पर भी किंतु लगाए हैं, मतलब कुछ और कवि कहना चाहते हैं। किंतु आजो सेवारत है, मतलब किंतु आज भी यहाँ पर सेवा स्वार्थी लोग भरे हुए हैं। आज भी लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना ही वृद्धि चाहते हैं, दूसरे लोगों से आज भी घृणा कर रहे हैं। ये घृणित लोग, ये स्वार्थी लोग आज भी बने हुए हैं। टाणी टिकरे रेस, और इन लोग टाणी टिकरे मतलब जहां भी इन लोगों को जगह मिल रहा है वहां रेस की तरह फैल रहे हैं और आज भी लोगों को ठग रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए आज भी जिंदा रह रहे हैं। अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि को इन लोग भूल जा रहे हैं और आज भी स्वार्थी की तरह बने हुए हैं। ये है आंखें गीत का कविता नंबर 66। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे कविता नंबर 67 जो छोटी सी कविता है। कवि बोल रहे हैं, मायक किरणे आज हम पूर्णा। ठीक है। मायक कृपे आज हम पूर्णा मतलब माँ के कृपा से आज हम पूर्ण हुए, माँ के कृपा से आज हम पूर्ण हुए, यही है कविता। ठीक है। मायक कृपे आज हम पूर्ण हुए। चलिए तो अब यहाँ से देखते हैं कवि ने क्या कहा। कवि बोल रहे हैं, मायक किरणे आज हम पूर्णा, छीन हमर आगू सूरज, जहां ऊ पहुंचत नाय, हुआ हम भाई, हम तो ऊ हीरा नाय, जे राती चमके, हम तो वैदुर्य किंतु अपूछ, जैसन उल्लुक देसे सूरज। कवि बोल रहे हैं कि मायक कृपे आज हम पूर्णा मतलब उस माता का, चाहे वो जन्म देने वाली माता हो, चाहे मातृभूमि हो, चाहे मातृभाषा हो, जो भी वो माँ के समान है, उस माँ की कृपा से आज हम पूर्ण हुए, मतलब आज हम पूरा हो गए। सभी लोग हमको जानने लगे, पट्टा भाषा को लोग जानने लगे। छीन हमार आगू सूरज, बोला आज मेरे आगे सूरज भी छीन है, मतलब मेरे आगे आज सूरज भी छोटा पड़ गया, सूरज की किरण भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक मेरी गीतों की, मेरी कविताओं की, है ना, कविता पहुंच चुकी है। तो कवि बोल रहे हैं कि सूरज भी आज लग रहा है कि मेरे आगे छोटा हो गया है, क्योंकि माँ की कृपा से आज मैं पूर्ण पूरा हो गया हूँ। जहां वो पहुंचत नाय, हुआ हम भाई,
बोले जहां सूर्य भी नहीं पहुंच पा रहा है, कहने का तात्पर्य है जहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब जहां भी अभी भी अंधेरा ही अंधेरा है, वहां मैं पहुंच चुका हूं, वहां मेरी कविताएं पहुंच चुकी है, लोग जाग चुके हैं, लोग खट्टा भाषा को समझ चुके हैं। उसके बाद कवि आगे बोल रहे हैं, हम तो ऊ हीरा नाय जे राती चमके, हम तो बैदुर किंतु अपूछ। कवि बोल रहे हैं कि मैं तो वो हीरा नहीं हूं जो रात में चमकता है, मतलब अंधेरे में चमकता है, मतलब अज्ञानियों के बीच चमकता है, मैं वैसा हीरा नहीं हूं। ठीक है, जय राती चमके, मतलब मैं वो हीरा नहीं हूं जो रात में चमकता है। हम तो बैदुर, मैं तो खट्टा भाषा का ज्ञानी हूं, मैं तो खट्टा भाषा का कवि हूं, मैं तो खट्टा साहित्य का मात्र एक कवि हूं। कवि कह रहे हैं कि मैं खट्टा भाषा को समझने वाला हूं। बैदुर मतलब भाषा का ज्ञानी समझ लीजिए, या ज्ञानी पुरुष समझ लीजिए, जो समझिए, तो मैं तो खट्टा साहित्य का ज्ञाता हूं। इतना जानने के बाद भी मैं अपूछ हूं, मतलब मुझे लोग पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, इतना ज्ञानी होने के बाद भी मुझे कोई भी लोग पूछ नहीं रहे हैं। जैसन उल्लू जैसे सूर्य, जैसे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं जैसे मानो कि उल्लू का देश में सूर्य है। उल्लू का देश में सूर्य का मतलब है, कहा जाता है कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो सूर्य के देश में मतलब जब सूर्य निकलता है तो दिन होता है, तो उल्लू को अगर वहां भी छोड़ दिया जाए तो उसको अंधेरे नजर आता है, कहता उसको दिखता ही नहीं है। इसका मतलब साफ हुआ कि उल्लू को क्या समझ में आएगा कि क्या दिन है, अभी दिन में कैसे लाइट होता है, कैसे क्या होता है, उसको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, मतलब उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि यहाँ इस अंधकारमय भरे समाज में मैं एक ज्ञानी मानव ऐसे हूं जैसे मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो मेरी हालत वैसी है जैसे सूर्य के देश में किसका, उल्लू का साम्राज्य होता है। उसी तरह जैसे उल्लू इसका सूर्य की लाइट को भी पहचान नहीं पाता है, प्रकाश को भी पहचान नहीं पाता है, वो दिन में अंधेरा बता देता है, तो उसी तरह इस अंधकारमय भरे अज्ञानता भरे, ठीक है, अज्ञानी लोगों के बीच में मैं ज्ञानवान पुरुष भी हूं, तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। यह है कविता नंबर 67 जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आगे आने वाली कविताओं को हम लोग देखेंगे। चलिए, ये है आखिर गीत का 68 नंबर कविता। ठीक है, हम लोगों ने 67 नंबर तक की कविता को देख लिया है। 68 नंबर की कविता में कवि ने शीर्षक रखा है, ऐसन पहर के टेके हमर डहर, मतलब ऐसा समय का कौन कालखंड है जो मेरा रास्ता रोक लेगा, ऐसा अब संभव नहीं है। पहले था कि बहुत लोग मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन कवि अब बोल रहे हैं ऐसा पहर क्या, मतलब अब ऐसा पहर कहाँ है जो मेरा रास्ता रोक ले, मतलब मेरा रास्ता अब रुकने वाला नहीं है, मैं बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। कवि बोल रहे हैं, ऐसन पहर क्या टेके हमर डहर, जखन भागक सिंधु लहर ऊपर लहर, कौन नाविक मनक साधे नौका अपन खोलल, कौन पाखी पारे जाए पाखा अपन तोलल, है ना, डायर ऊपर पाखी कौन डाके घर घर। कवि बोल रहे हैं कि ऐसा पहर के, अब ऐसा समय कहाँ जो मेरा रास्ता को रोक ले। ठीक है, जखन भावक सिंधु, जब भावनाओं का सिंधु में लहर ही लहर हो, तब उस लहर को कोई नहीं रोक सकता। कवि वही बोल रहे हैं कि जब मान लीजिए कोई नदी है, उसमें पूरा बाढ़ आ गया, तो उस बाढ़ को कौन रोक सकता है, किसी के पास वो पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि इस प्रकृति को रोक ले। तो कवि वही सिंधु नदी का चर्चा कर रहे हैं कि जब सिंधु नदी में भावना ही भावना लहर मार रहा हो, तो इस लहर को कोई नहीं रोक सकता। मतलब अब मेरी कविताओं को कोई रोक नहीं सकता है, मेरी कविता बहुत दूर चली गई है, ये भावनाओं के लहर में हिलोर मार रही है। आगे उसके बाद बोल रहे हैं, कौन नाविक मनक साधे नौका अपन खलल, मतलब वो नाविक जो मन में ठान लिया हो, जो मन में जान लिया हो कि उस पार जाने के लिए मेरा नौका सक्षम है, वो अगर मान लीजिए वो रास्ता जान गया है कि मैं इस पार से उस पार जा सकता हूं, तब
उसने अपने नाव को खोल दिया। तो बताइए कि जिसने सोच समझकर पूरा आंकड़ा लगाने के बाद अपनी नाव को खोल दिया हो तो वो तो उस पार जाएगी ही, इस पार में रुकेगी नहीं, क्योंकि उसको सारा पता है कि मेरा नाव उस पार जाकर ही दम लेगा। तब उसने बोला कौन नाविक मनक साधन, मतलब वो कौन नाविक है जिसने अपने मन के साधना में सारी साधनाओं को कर लिया है और अपने नाव को खोल दिया है उस पार जाने के लिए, तो वो अब रुकेगा ही नहीं, उस पार जाएगा ही। उसके बाद आगे कवि बोल रहे हैं कौन पाखी पारे जाए पाखा अपन तोलल। पाखा को तोलना मतलब नाप तोल लेना कि मेरा पंख कितना दूर तक जाएगा, ठीक है। तो वो पक्षी जो उड़ने से पहले अपने पंखों को तोल लिया है कि मैं कितना दूर उड़ पाऊंगा, तो वो जितना दूर उड़ पाएगा उतने ही दूर जाएगा। तो कभी वही बोल रहे हैं कौन पाखी पारे जाए, मतलब कौन वो पक्षी है जो उस पार जाने के लिए अपने पंखों को तोल लिया है, तो वो उस पार तो जाएगी ही जाएगी, कंफर्म जाएगी, कहीं पर वो रुकेगी नहीं, क्योंकि उसने अपने रास्ता को पहले ही अपने पंखों में नाप लिया है कि मेरी जितनी शक्ति है उतना दूर ही मुझे जाना है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि अब वो पक्षी इस पार से उस पार जाएगा ही, क्योंकि उसने अपने पंखों के दम को देख लिया है। मतलब साफ है कि अब मेरी कविताओं को कोई रोक नहीं सकता है ना। डार ऊपर पाखी कौन डाके घर घर। अब घर परिवार के लोग भी मेरा समझ गए हैं। कभी बोलते हैं कि डायर ऊपर पाखी कौन, मतलब पेड़ों के ऊपर में वो पक्षी ही अब कहाँ है जो मुझे घर बुला ले कि आप घर आ जाइए। मतलब मुझे इस कट्ठा रूपी साम्राज्य में कविता लिखने में कोई नहीं रोक सकता है। घर के लोग भी मेरे जान गए हैं कि कवि की गीतों को उपन्यास का दर्जा मिल चुका है, अब ये कहने से भी नहीं रुकेंगे। इसलिए कवि बोल रहे हैं अब मुझे घर भी कोई नहीं बुला रहा है, घर की ओर भी कोई नहीं बुला रहा है, इसलिए अब मेरी कविताओं को कोई नहीं रोक सकता है। ये थी 68 नंबर की कविता। चलिए अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर की कविता, जिसका शीर्षक है हाय हम ललकले रहली। हाय हम ललकले रहली। ललकले रहना का मतलब है कि जो आप मन में आस लगाए हैं वो आस पूरी नहीं होना, ठीक है। जो मन में आप आस लगाए हैं, जो आशा रखे हैं कि ये मेरा आशा पूरा होगा, वो आशा पूरा नहीं हुआ कवि का, जिसके कारण कवि ने कहा कि मेरा आज हाय हम ललकले रहली। मैं जिस तरह ललक रहा था किसी चीज को पाने के लिए, वो आस मेरी अधूरी रह गई। तो अब क्या बोल रहे हैं देखिए, कवि बोल रहे हैं हाय हम ललकले रहली, आजीवन तरसते रहली, वन पहाड़ नदी घाटे हेराई धन खोजते रहली। हाय हम ललकले रहली, आजीवन बरसते रहली, है ना। लोरे मेटाए पानी प्यास, साग पाते मांस मांस, मोटा सागे जीर्ण बासे, दबर दबर घोसरते रहली। हाय हम ललकले रहली। छलक रानी, है ना, भैर के पानी, सोना गिलासे, आय के पासे, बाढ़ के तनी कहते रहली। हाय हम ललकते रहली, आजीवन तरसते रहली। हाय हम टहलते रहली। कवि बोल रहे हैं कि हाय हम ललकले रहली, कि हाय मैं तो ललचते रह गया उस चीज को पाने के लिए, उस आस में ही जिंदा रह गया, लेकिन मेरी आशाएं पूरी नहीं हुई। आजीवन तरसते रहली, मतलब मैं पूरा जीवन भर, अब मेरा जीवन शेष होने जा रहा है, तब तक मैं तरसते रहा उस आशा को पाने के लिए। कहाँ तरसते रहा भाई? वन पहाड़े नदी घाटे, वन में भटकते रहा, पहाड़ में भटकते रहा, नदी की घाटों में भटकते रहा, लेकिन मेरी वो आशाएं पूरी नहीं हुई। हैरान धन खोजते रहली, मतलब इस सब जगह में वन पहाड़ नदी घाट में मेरी जो हैरान धन, मतलब जो धन गुम हो गया था उसको खोजते रहा, लेकिन मुझे कहीं पर वो मेरी आशाओं का किरण मिला नहीं, मैं तरसते रह गया। हाय हम ललकले रहली, आजीवन बरसते रहली। हाय हम जो है यहाँ पर तरसते होगा तो कर दीजिए, है ना। आजीवन जो है मैं तरसते रह गया उस चीज को पाने के लिए। आगे कवि बोल रहे हैं कि लौरे मेटाल पानी प्यास। कवि अपनी गरीबी अवस्था का चर्चा कर रहे हैं इस कविता में कि मैं गरीब था, मेरा जीवन बड़ा ही कष्टमय था, फिर भी मैं उसी गरीबी वाले जीवन में जीकर अपने आप को समर्पित किया ठट्ठा भाषा की ओर। फिर भी मेरी जो ख्वाहिश थी वो कभी पूरी नहीं हुई। कभी बोले लौरे मेटाए पानी प्यास, मतलब मुझे जो पानी का प्यास लगा था, जिस पानी को मैं पीना चाहता था, वो मेरा प्यास अधूरा रह गया, और मैं उस प्यास को पाने के लिए अपनी आंखों के आंसू से ही उस प्यास को बुझा डाला।
साग पाते मांस मांस मांस, मतलब साग के पत्ते को खाकर मैंने मांस का स्वाद लिया। मतलब मेरी अवस्था ऐसी थी कि मैं कुछ स्वादिष्ट भोजन खा भी नहीं पाया। साग को खाया और उसी में मांस की संतुष्टि कर ली, मतलब अच्छे भोजन की संतुष्टि कर ली साग खाकर। मोटा सांस है जीर्ण बास है। जीर्ण बास है मतलब मेरा घर, जीर्ण मतलब होता है टूटा फूटा घर, उसी में मैं वास किया। मोटी मोटी सांसें ली, हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखे कि मैं बड़े घर में रहूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर पाया। उस जीर्णवास टूटा फूटा मकान में ही मैं अपनी पूरी जीवन जिंदगी बिता दी। दबर दबर घसरते रहली, हाय हम ललकते रहली। बोला दबर दबर मतलब दुबक दुबक के, नीचे बैठ बैठ के मैं घसरते रहना। घसरना मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो वो पहले घसरता है मतलब घसीट घसीट के आगे बढ़ता है। तो मेरी जीवन भी इसी तरह घसीट घसीट के आगे बढ़ते रही और हाय हम ललकते रहली, मतलब मैं हमेशा जो है ललकते रहा। मतलब मेरी आशाओं को पूरा करने के लिए मैं अपनी लालसा में मन को बहकाते रहा, लेकिन मेरी लालसा पूर्ण नहीं हुई। आगे कवि बोल रहे हैं कि छलक रानी, मतलब छल करने वाली जो रानी थी वो मेरे पास आई, हमसे छल की लेकिन मुझे दिया नहीं। प्रकृति की अजीब विडंबना है कि छलक रानी भर के पानी सोना गिलास है, आई के पास है बाढ़ के तनी कहते रहे। देखिए छलक रानी, छल करने वाली रानी है ना, सोना के गिलास में पानी भरकर आई के पास है, मतलब वो जो छलने वाली रानी आई थी उसने सोना के गिलास में पानी डालकर मेरे पास आई और थोड़ा सा आगे बढ़ गई। जहां पर मैं था मेरे पास आई, उसके बाद जैसे ही मैं उस गिलास को लेता पानी को पीता तब तक वो आगे बढ़ गई और सिर्फ कहते रह गई और चली गई। तो देखिए ये कविता का भाव यहाँ से यहाँ तक कितने सुंदर है, कितने छोटे शब्दों में कवि ने कहा कि वो सफलता जो मेरे पास, जो मेरे मन में लालसा थी वो आई मेरे पास, लेकिन मानो कि छलने वाली रानी ने आकर उस सपना को मेरा छल के लेके चली गई। हाय हाय हम ललकते रहली, आजीवन तरसते रहली, हाय हाय हम तनहते रहली। कवि बोल रहे हैं हाय हाय मैं तरसते रह गया, आजीवन में तरसते रह गया, हाय हाय हम तनहते रहली, मतलब टान टान के, मतलब घिसा पिटी करके मेरा जीवन आगे बढ़ते रहा, लेकिन मैं अभी तक अपने उस जो आशा मन में लेकर रखा था उस आशा को अभी तक पूरा नहीं कर पाया। अब देखते हैं कविता नंबर 70। ठीक है, कविता नंबर 70 है कली फूले गाछ वृक्ष हंसे। मतलब कली, फूल, पेड़, वृक्ष सब हंस रहा है ना। वृक्ष, गाछ पट्टा भाषा में कहा जाता है, तो सभी क्या कर रहे हैं भाई, हंस रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कली फूले गाछ वृक्ष हंसे, सखी रसे है ना भरल आज के ही, मीठा फागुन मासे, कली फूले गाछ वृक्ष हंसे, तरूरी आंचल टाने हवा, मातल हवा बासे, कली फूले गाछ वृक्ष हंसे, फूले फूले भौरा गुंजे, हरिना हिरनिक रासे, कली फूले गाछ वृक्ष हंसे, बूढ़ा देखी तरुणिक दल, जोरे दावल खापे, किंतु आजो हम सखी मधुर प्यासे मधुमासे। कभी बोल रहे कली फूले गाछ वृक्ष हंसे, मतलब कली, फूल, पेड़ पौधा सब हंस रहा है। ठीक है, सखी रसे भरल आज के, सखी किसने इन लोगों में वो रस डाल दिया कि सारे लोग आज खुश हो गए। वो कौन है जिसने इन कली को, फूलों को, पेड़ को, पौधों को रस से भर दिया, जिससे ये लोग सब चीज भूल के हंसने लगा। ठीक है, मीठा फागुन मासे कली फूले गाछ वृक्ष हंसे। तब जवाब मिला कि ये जो खुशी होने वाला महीना है वो है फागुन का महीना। इस समय सारे फूल खिल जाते हैं, सारे आम के पेड़ों में मंजर आ जाते हैं, सभी पेड़ों में, झारखंड में जितने भी वृक्ष है फल वाले, उसमें फल ही फल लगने का शुरुआत हो जाता है। तो वही कवि को पता चल गया कि इस मीठा फागुन के मास में सभी लोग खिल खिल कर हंसने लगे, कली, फूल, पेड़ पौधा सब हंसने लगे। तरूरी आंचल टाने हवा, मातल महुआ बासे।
बोल रहा ये जो महुआ, इसी समय महुआ गिरता है, तो महुआ का जो बास है वो गंध है, उसमें मादकता होती है, वो मादकता हवा ने लेकर, है ना, वो सुंदरी, है ना, करूरी आंचल ताने हवा, मतलब उस सुंदरी के आंचल को अपनी ओर खींच रहा है। वो हवा में वो मादकता आ गई है कि किसी युवती के साड़ी के आंचल को भी अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है। कली फूले गाछ वृक्षां से, फूले फूले भौरा गूंजे। कभी बोल रहे हैं कली फूल गाछ वृक्ष सब हंस रहा है, फूले फूले भौरा गूंजे, मतलब जितना भी फूल है सब में भौरा मदमस्त होकर सभी के ऊपर जाके बैठ रहा है, रसों को चूस रहा है और मदमस्त होकर गूंज रहा है। ठीक है। हरिना हिरनी रासे, और हरिन लोग जो भी उनकी प्रजाति है, पुरुष महिला में, उन लोग एक साथ मिल के पूरा रास लीला कर रहे हैं, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फुदक रहे हैं इधर उधर, एक दूसरे का से रास लीला कर रहे हैं। कली फूले गाछ वृक्षां से, कली फूल पेड़ पौधा सब हंस रहे हैं। बूढ़ा देखी तरुणी दल, जोरे दावल खापे। बोले बूढ़ा लोग जो इस दृश्य को देख रहे हैं, कि इन मदमस्त दृश्य को देख रहे हैं कि भाई युवती का साड़ी भी जो हवा खींच रहा है, तो सब देख के वो हंसने के लिए जोर से हंसना चाह रहा है, लेकिन मुंह को दबाकर हंस रहा है। देखिए जोरे तावल खापे, मतलब मुंह को दबाकर उन लोग हंस रहा है, क्योंकि अगर वो जोर से हंस देंगे तो उन लोग जान जाएंगे, तो ये दृश्य उनको देखने को नहीं मिलेगा। किंतु आजो हम सखी मधु प्यासे मधु मासे। कभी बोले लेकिन आज भी मैं सखी, ठीक है, इस मधु के महीने में मधु का प्यासा हूँ, इस फागुन के महीने में पूरा मधु वाला मौसम में भी आज भी मैं प्यासा हूँ। तो दोस्तों ये थी 70 नंबर की कविता। चलिए ये देखते हैं आखिरी गीत का 71 नंबर की कविता है, जो काफी लंबी है, काफी बड़ी है, और इसका शीर्षक रखा है कवि ने, है विधवा। विधवा, ठीक है। विधवा कहा जाता है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तब उसको विधवा का संज्ञा दिया जाता है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से उस विधवा का चित्रण किया है जो विधवा बनकर अपने जीवन गुजारा करती है, सादा साड़ी पहन लेती है, कभी श्रृंगार नहीं करती है, वो पूरा जीवन भर जितना उसका जीवन रहता है एक अपहास के रूप में गुजारती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसा दुष्ट पापी होता है जो अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। तो कवि ने उसी का चित्रण, वर्णन अपनी खट्ठा भाषा में, इस जो खट्ठा भाषा का कविता संग्रह है जिसका नाम है आंखें गीत, उसमें कवि ने किया है। तो लाइन बाय लाइन करके हम लोग देखते हैं कि ये दुखद, एक विधवा के साथ क्या क्या दुखद घटना घटती है, कभी उसी का चर्चा किए हैं। कभी उसको लास्ट में अंतिम में साहस बढ़ा रहे हैं कि तुम ये सब छोड़ के फिर से सांसारिक जीवन में आ जाओ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो कविता में कवि कह रहे हैं, है विधवा तोय की सही फूल बने रानी। क्वेश्चन कवि बोल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि है विधवा, ओ विधवा तोय की सही फूल बने रानी, क्या तुम उसी तरह, उसी, है ना, उसी वही फूल हो, और वही क्या बोलेंगे, तोय की सही फूल बने रानी, क्या तुम वही फूलों की बनों की रानी हो। ये कवि क्वेश्चन बोल रहे हैं। शुरू में देख के, उस विधवा को देख के कवि का मुंह से बस एक ही लाइन निकलता है कि है विधवा तोय की वह फूलक बनक रानी, कि तुम क्या वही फूलों की बन की रानी हो, है ना। मुक्त कैसी आज सन्यासिनी, तुम मुक्त कैसी मतलब अपने बालों को खोलकर क्या आज सन्यासिनी बन गई हो, ठीक है। सोहाग सिंदूर माथाय नाय, आलता नय गोड़े, चरण दुयो शोभित नाय, घुंघरू दार तोड़े। कवि बोल रहे हैं कि सुहाग सिंदूर माथाय नाय, मतलब सुहाग का सिंदूर माथे पर आपका नहीं है, ठीक है। आलता नय गोड़े, और आलता पैरों में रंगा जाता है, आलता लगाया जाता है, ठीक है। तो पैर में तुम्हारा आलता भी नहीं है। चरण दुयो शोभित नाय, घुंघरू दार तोड़े, तुम्हारे चरण मतलब पैर दोनों जो है शोभा नहीं दे रहा है,
क्योंकि घुंघरू वाला पायल दोनों में नहीं है, घुंघरू वाला पायल दोनों पैर से खुल गया है, जिसके कारण तुम्हारा पैर जो है शोभा नहीं दे रहा है। आगे कवि बोल रहे हैं, दूल्हे नाय दूल काने बिंदी नय भाले। बोल रहे दूल्हे नाय दूल काने मतलब कान में जो पहनते हो कान का आभूषण वो भी कान में नहीं है, और बिंदी नय भाले मतलब तुम्हारे माथा में जो बिंदी है वो भी नहीं दिखता। भाले मतलब दिखता ही नहीं कि वो बिंदी कहाँ चला गया, बिंदी ही नहीं है ना। ओंठे नय हंसी यार खुशी नय गाले। ओंठों में देखिए, ओंठे नय हंसी तो तुम्हारे ओंठों में, तुम्हारे होठों से मुस्कुराहट लगता गायब हो गई है, तुम्हारे होठों में हंसी है ही नहीं, खुशी नहीं गाले, और तुम्हारी गालों को देखकर कोई खुशी नहीं लग रहा है, मतलब तुम खुश भी नहीं हो, एकदम नाराज की तरह हो। ठीक है। काजर बिन आंख उदास हार बिन कंठ छूट ठूठ। कभी छूछ बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं काजर बिन आंख उदास मतलब काजल के बिना तुम्हारी आंखें उदास है, हार बिन कंठ ठूंठ और हार के बिना तुम्हारा गला भी छूछ लग रहा है, मतलब अछूता लग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है गले में, गला भी नंगा टाइप का लग रहा है वो हार के बिना। ठीक है। सांवरल सांवरल बिन आज दुयो कुछ बुझाए कुछ बुझाए बूच। बूच मतलब होता है बूचा लगना। तो जो भी दुयो दुयो मतलब जहां भी दो दो को पहनने वाला आभूषण है वो तो तुम पहने ही नहीं हो, जिसके कारण लग रहा है वो सब जगह का बूच लग रहा, मतलब कुछ ना कुछ उस सब में कमी है वही लग रहा है। उसके बाद कवि बोल रहे हैं, हाथे चुन चुन चूड़ी नाय परिधान सादा बास। बोले तुम्हारी हाथों में वो चूड़ी भी नहीं है जो चूड़ी चुन चुन करके तुम लगाती थी, आवाज देता था चुन चुन करके, वो चूड़ी भी नहीं है, और परिधान जो कपड़ा भी तुम पहने हो वो कैसा है भाई, सादा लिबास धारण किए हुए, सादा कपड़ा पहन लिए हो। ठीक है। छीन कौन निठुर कर लो आज तोरा हेते अपहास। कभी बोल रहे छीन कौन निठुर कर लो मतलब तुम्हारे ये सब जो भी चीज है वो किसने छीना, और वो निष्ठुर, वो निर्मोही, वो निर्हृदयी कौन था जिसने, ठीक है, आज तो एते अपवास जो किसने तुमको ऐसा हालत कर दिया जिसके कारण आज तुम्हारा इतना अपहास हो रहा है, मतलब मजाक भी आदमी उड़ा रहा है तुम्हारा, किसने ऐसा किया, कौन वो निष्ठुर है। ठीक है। आगे बोल रहे हैं, और निठुर काले कांधी आज ले लो आज गेलो तर सुखक दिन। बोला ओह निठुर काले कांधी मतलब ये निर्दयता पूर्वक जो आंधी चला वो क्या किया, उस आंधी से उड़ गेलो तर सुखक दिन। वो जो निष्ठुर हृदय वाला जो आंधी आया उसने तुम्हारी सारी खुशियों को, तुम्हारा सब सुख को उड़ाकर ले गया। ठीक है। राज दे लो आज तोरा ठूठा गाज बनाए, और तुम्हारा सारा खुशियां तो ले ही गया और तुमको क्या यहाँ पर छोड़ दिया। राज दे लो मतलब छोड़ दिया, आज तोरा मतलब आज तुमको यहाँ पर छोड़ दिया, ठूठा गाछ बनाए मतलब जिस प्रकार जो पेड़ में पत्ता नहीं हो, डाली नहीं, उस पेड़ को ठूठा बोला जाता है, तो उसी तरह तुमको ठूठा गाछ बना के यहाँ पर छोड़ दिया। इच्छा का आहुति दिए खातिर बैधन धुनी जलाए। बोला इच्छा आहुति दिए खातिर मतलब तुम्हारे अंदर जितना इच्छा है सब इच्छा का आहुति, जैसे हम लोग कोई भी हवन वगैरह करते हैं तो वहां आहुति देते हैं, उसी प्रकार कभी बोल रहे हैं कि इच्छाओं की आहुति देने के लिए तुमको बैधन धुनी जलाए मतलब उसी तरह का आग जलाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया कि तुम एक एक करके अपनी इच्छाओं का आहुति देते रहो। ठीक है। आगे बोल रहे हैं, कभी फिंग फुटा हल जहां एखन अंधार बस कांदे। फिंग फुटल उजाला, जैसे खोटा भाषा में कहा जाता है कि आज पूर्णिमा का चांद लगे तो फिंग फुटल है, फिंग फुटल जैसन प्रकाश है, मतलब कभी इसका मतलब है लो, इसका मतलब हुआ कि बहुत प्रकाश ही प्रकाश है ना, जैसे चांद उगा हुआ है पूरा चारों साइड पूर्णिमा का चांद से चकाचौंध है, वही कभी बोल रहे हैं कभी फिंग फुटा हल जहां मतलब कभी खुशियां ही खुशियां थी, जहां प्रकाश ही प्रकाश था, जहां अंधकार का कोई नामो निशान नहीं था, जहां पर बहुत सारा खुशियां ही खुशियां था, वहां पर एखन अंधार बैस कांदे अभी तुम यहाँ पर अंधार में मतलब अंधकार में बैठकर क्यों रो रही हो। कांदना मतलब रोना, अभी तुम अंधकार में बैठ के रो रही हो। ठीक है। आगे बोल रहे कभी बांध दे लो मन मुंह निठुर नियमित फांदे। बोल रहा है कि तुम्हारा जो है मुंह मन सबको बांध दिया, किसमें, निठुर नियमित
फांदे। मतलब ये जो निष्ठुर नियम का जो फंदा है कि तुम्हारा पति मर गया, तुम कोई श्रृंगार नहीं कर सकती हो, तुम कहीं घूम नहीं सकती हो, तुम किसी से शादी नहीं कर सकती हो, तुम कहीं अच्छे जगह पे जा नहीं सकती हो, ये जो निष्ठुर नियम है, वो नियम का जो फंदा है, उसी फंदा में तुम्हारा बांध दिया। क्या बांध दिया भाई? मन भी बांध दिया और मुंह भी तुम्हारा बांध दिया। आगे बोल रहे कवि, तभी कैदी ऐसा तो पारे ना कुछ बोले। इसी कारण से तुम, तभी मतलब अभी, मतलब उसी कारण से कैदी जैसा तो है, मतलब तुम एक कैद हुई, कैदी की तरह हो, पारे ना कुछ बोले, मतलब कुछ भी कहने नहीं सक रही हो। आगे बोल रहे हैं, दह दह अंतर दह के ताप भाव मनेक नाय खोले। बोला शरीर तुम्हारा अंदर में जो भावनाओं का ज्वार है ना, वो दह दह करके मानो तप रहा है, दह दह करके निकल रहा है, लेकिन भाव मनक नाय खोले, लेकिन तुम जो है अपनी मन के भावनाओं को बाहर खोल ही नहीं रहे हो, उसको अंदर ही अंदर समेट के घुट रही हो। ठीक है, आगे कवि बोल रहे हैं, नजर गपचाए नाय तोरा आज सुहागिनी दल, शुभ घड़ी तोर मुंह देख ले आज सुधे अमंगल। कवि बोल रहे कभी तुम तो सुहागिनी थी, तुम्हारे साथ जो भी सुहागिनी लोग सारा कुछ घूमती थी, फिरती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन आज क्या हो गया? नजर गपचाए नाय तोरा, मतलब कोई भी सुहागिनी स्त्री तुमको नजर उठाकर नहीं देख रही है। क्यों? क्योंकि तुम विधवा हो, जिसके कारण नजर उठा के कोई सुहागिनी नहीं देख रहा है। आज सुहागिनी दल, मतलब कोई भी सुहागिनियों का दल तुमको आज नजर उठा के नहीं देख रहा है। शुभ घड़ी तोर मुंह देख ले, मतलब कह रहे हैं कि शुभ घड़ी में अगर कोई तुम्हारा मुंह देख ले तो आज सुधे अमंगल, मतलब उन लोग कहता है कि आज उसका मुंह देख लिए तो आज मेरा ठीक नहीं हुआ, मंगल नहीं हुआ, मतलब आज अमंगल होने वाला है। ऐसा इस समाज का धारणा है, ऐसा कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको वर्णन किया है। आप सुन के देखिए, आपको सुनने में कैसा लग रहा है, तो उस औरत पे क्या बीतती होगी जो एक विधवा स्त्री का जो जीवन चरित्र को ढोती है, उसको कैसा प्रतीत होता होगा। ठीक है, जरा सोचिए। आगे देखिए कवि क्या बोल रहे हैं, हाले किंतु सुहागिनी यापन प्राणक रानी, कमल फूट होलो एक दिन तौर रसक सरक पानी। कवि बोले लेकिन आज तो तुमको सुहागिनी लोग भी देखकर तुमको देखना नहीं चाहते हैं, देखने के बाद बोलते हैं कि आज मेरा जो है दिन अमंगल हो गया, लेकिन तुम भी कभी सुहागिनी थी, तुम भी कभी इसी तरह कभी सुहागिनी थी, तुम भी कभी अपने पति की प्राण प्रिया थी। कमल फुटो हलो एक दिन तोरो रसक पानी, तुम्हारे मन में भी कभी खुशियां ही खुशियां झलक रही थी, है ना। तुम भी, तुम्हारा सर का जो पानी है, मतलब जवानी जो एक दिन छलक रहा था, वो भी कभी बोल रहे हैं। आंख लगवे आंख नाय सभी बुझत हीन जकर। ठीक है, आंख लगवे आंख नाय सभी बुझत हीन जकर। बोल रहे हैं कि आज तुमको कोई आंख से आंख मिलाकर देख नहीं रहा है, सभी लोग तुमको क्या समझ रहा है? हीन समझ रहा है, दुर्बल समझ रहा है, नीच समझ रहा है, सब तुम्हारा उपहास कर रहा है आज। ठीक है, अब देखते हैं यहां से आगे कवि क्या कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं, नाय की भय कुसुम तोय ऋणी चांद ऐसन ठीन। कवि बोल रहे हैं कि चांद को भी आदमी तो यहाँ सही छोड़ा नहीं है, कहने का मतलब यही है, चांद को भी आदमी नहीं छोड़ा है, चांद को भी बदनामी आदमी दे दिया है। आगे बोल रहे हैं, रूप गुण मधु तो आजो सखी हो है, आजो कते कते भाग्य किस्मत आपन होवे। ठीक है, कवि बोल रहे हैं कि रूप गुण मधु तो, रूप तुम में अभी भी वही है, गुण भी तुम्हारे अंदर भी वही है, मधुर मतलब तुम्हारे अंदर जो मधुरता है वो भी मधु भी तुम्हारे अंदर है, आजो सखी हो है, मतलब आज भी तुम्हारे अंदर में वही सुंदरता है, वही गुण है, वही मधुरता है। ठीक है, आजो कते कते भाग्य, आज भी कितने कितने भाग्य किस्मत आपन हुए, मतलब अगर तुम उठकर आज भी जिंदगी को जीना चाहोगी तो तुम्हारा कितना किस्मत आज अपना होगा आगे। ठीक है, अबोध मनक तोपे तौर देखाए दिलथुन भाग्य, है ना। कवि बोल रहे हैं कि अबोध मन के तोपे खातिर, तुम्हारा जो अबोध मन है, जो मन तुम्हारा ऊपर उठ रहा था, वो मन जो दब गया, उसको अबोध मन कवि बोले। तो उस अबोध मन को तोपने के लिए,
है ना, देखा गल तुम भाई, मतलब जितने भी ये संसारिक लोग हैं उन लोगों ने तुमको भाग्य का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारे भाग्य में यही था, तुम क्या करोगे। सभी लोग इसी तरह का समझाते हैं कि तुम्हारे भाग्य में यही था जिस कारण ऐसा हुआ। तो ये सब कुछ भी नहीं है। आगे देखिए कवि बोले, जरे जरे भस्म होवे, है ना, लगाए त्यागे गाय। बोला तुम जर्जर के धीरे धीरे अंदर में घुट घुट के है ना भस्म हो जाओगे इस त्याग की आग में। जो तुम्हारे अंदर जो त्याग का जो आग जल रहा है ना, उसी आग में तुम धीरे धीरे जल जल के भस्म हो जाओगे। किंतु मानुष जन्म पाए ऐसा तड़पल की गैस। तब कभी बोले किंतु, इतना कुछ होने के बाद, इतना त्याग, इतना समर्पण के बाद कभी बोल रहे हैं किंतु मानुष जन्म पाए, क्योंकि किंतु मनुष्य का जन्म पाकर, है ना, ऐसा तड़पल की बहस, क्या ऐसा तड़पना ठीक है। कभी एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं सबके बीच में, पूरा समाज के बीच में, कि ये जो नारी है जो विधवा का जिंदगी जी रही है, उसके अंदर इतनी तड़प है, ये मनुष्य जन्म में लेकर भी क्या, है ना, ऐसा तड़पना जायज है। देव दुर्लभ तन के घुल घुल करल शेष। बोले देव दुर्लभ तन के भूल, मतलब तुम्हारे अंदर जो देव जैसा तन है ना, उस तन को भूल करल शेष, मतलब घुट घुट के तुम इसको शेष कर दी हो, शेष कर रही हो। ठीक है। उसके बाद कभी क्या करें, कांते आवे मानुष धरती, कांते मानुष जात, दांत लेके आवत ने दांत लेके जात। तो कभी बोल रहे हैं कांते आवे मानुष धरती, मतलब रो कर ही मनुष्य इस धरती में आते हैं। कांते मनुष्य जात, और रो कर मनुष्य जाता है। ठीक है। दांत लेके आवत ने दांत लेके जात। कभी बोल रहे ना तो इस धरती में कोई दांत लेकर आता है ना लेकर जाता है। उसके बाद कभी बोल रहे हैं गड़ले ई विष भरल दांत, फूल कोमल गाते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य दांत लेकर आता नहीं है, दांत लेकर जाता नहीं, लेकिन अगर ये जो दांत निकला हुआ है वो अगर फूल कोमल गात में, फूल कोमल शरीर में अगर चुभ जाता है तो विष भर देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब लड़का लड़की का शादी होता है, उन लोग एक बंधन में बंधते हैं, उसके बाद अगर कोई मर जाता है तो उन लोग एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए रहते हैं, फिर भी एक छोड़कर चला जाता है। तो कभी वही बोल रहे हैं गड़ले विष भरल दांत, फूल कोमल गाते हैं। अगर ये विष भरा हुआ दांत किसी के कोमल शरीर में लग जाता है तो क्या होता है, नर नारी बात छोड़ जल सागर माते। बोला नर नारी का तो बात ही छोड़ दो भाई, अगर ऐसा दांत लग गया तो नर नारी का तो बात ही छोड़ दो, आगे जल सागर माते, मतलब सागर का जल भी मत जाता है, मतलब इस वासना में घुल जाता है पूरा। ठीक है। अहिल्या तारा द्रौपदी गंती जखन पंच कुमारी, रक्षित यौवने का हलकारे चोट खाए तरुण प्राण। बोले अहिल्या तारा द्रौपदी गिनती जकर पंच कुमारी, मतलब ये सब की गिनती पंच कुमारियों में थी, मतलब इन लोग पंच कुमारी थी, सुंदर थी, सुशील थी, पंच कुमारी की तरह थी। इन लोग भी अपने वासना का शिकार हुए, इन लोग भी अपने मन को रोक नहीं पाए, मतलब शादी विवाह इन लोग भी किए। तो आम आदमी क्या चीज है। ठीक है। रक्षित यौवन एक हल करे चोट खाए तरुण प्राण। बोले रक्षित यौवन एक हल करे, मतलब इन लोग सोचे थे कि हम लोग एक दिन कुमारी रहेंगी। ठीक है। इन लोग का यौवन जो है रक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा, है ना। फिर भी चोट खाए तरुण मने प्राण, मतलब उन लोग का जो ये प्रण लिया हुआ था, ये निर्णय, ये भी चोट खा गया, मतलब उन लोग ये शादी सारे लोगों ने कर लिया। सम्मान पात्र ले जोदी मांगे आवे जीवन दान। तो कवि बोल रहे हैं कि सम्मान पात्र ले जोदी, कोई भी तुम्हारे पास यदि तुम्हारा सम्मान वाला व्यक्ति हो, वो यदि मांगे आवे जीवन दान, अगर तुम्हारे पास तुमको जीवन दान मांगने के लिए आ रहा है कि तुम मेरे साथ हो जाओ। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, सह पार सुंदरी की से करुणे का की भाव। अगर तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हारे पास आके तुमसे गठबंधन करना चाहे, तुमसे जीवन भर का साथ चाहे, तो क्या तुम सह पार सुंदरी, क्या तुम इस चीज को सह पाओगी, है ना। इस करुण आंखों के भाव को क्या तुम सह पाओगी। आगे बोलो उसके बाद, मधु लूटे साधे पापी छल प्रपंच दाव। या तो वो एक अच्छा मनुष्य होगा या बुरा मनुष्य जो मधु लुटक
साधे पापी, मतलब वो सिर्फ मान लीजिए आके तुमको भला कह करके तुमको क्या तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें प्रपोजल देगा। मधु लूटे साधे पापी, मतलब वो तुम्हारा मधु सिर्फ लूटना चाहेगा। ठीक है। छल प्रपंच दाव, मतलब तुम्हारे अंदर छल करके पंच दाव करके, वो हो सके वो पापी हो या तो कोई अच्छा व्यक्ति भी होगा, कोई पापी हो जो छल प्रपंच करके तुम्हारा शरीर का संभोग करना चाहेगा। तखन तो कोई बुझे ना दीन ही नेते, उस समय जब तुम्हारे पास तुमको अकेला देखकर कोई भी आकर तुमको प्रपोजल देता है, उस समय तो कोई नहीं समझता है कि तुम दीन हो, हीन हो, इतनी दुखी हो, इतनी उदासी में जी रहे। उस समय कोई इस दुख को तुम्हारा नहीं समझता है। समाजक आंखी तो शुभंगी आज बनल है जाते, बोला समाज की आंखों में तो शुभंगी, मतलब तुम इतने कलंकित बनी हुई हो, तुम आज समाज की नजर में आज क्या बने हो भाई, विधवा बनी हुई हो। तो मांगनी छोड़ सीमा बंधन तोड़, तो कवि बोल रहे तुम ये जो बंधन की रीत को निभा रही हो ना उसको छोड़ो, सीमा बंधन तोड़, मतलब ये जो विधवा का जो सीमा बना के रखी उसको तोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत ओढ़ले आर नाय सीता सतीक चादर और सुहागिनी मान बढ़वे लगवे पुरुष। अच्छा यहाँ से दूसरा चीज यहाँ समझिए, बहुत ओढ़ले आर नाय सीता सतीक चादर और, बोला तुम बहुत ओढ़ लिया ये सीता का जो सती का जो चादर है वो बहुत दिनों तक ओढ़ लिया, अब उसको उतारो और समाज में आगे बढ़ो। आगे कवि क्या कर रहे हैं देखिए, सुहागिनी मान बढ़वे लगवे पुरुषक दाम, है ना, पसंगा बनाए आजो तोरा सुखे चलवत काम, पतिक बिन नारिक दशा कैसन होवे देखें। कवि बोल रहे हैं प्रत्येक पति पत्नी के अपन तोरा देखे के कहे। कवि बोल रहे हैं कि सुहागिनी मान बढ़वे लगवे पुरुषक दाम, कवि बोल रहे हैं कि सुहागिनों का मान बढ़ाने के लिए, मतलब अपने मान के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए पुरुष लोग, है ना, तुम्हारा दाव लगाते हैं, मतलब तुम्हारा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं देखिए, बोले पसंगा बनाए आजो तोरा सुखे चलवत काम, मतलब पसंगा क्या होता है भाई, गुड्डी उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, उसमें जो बांधा जाता है उसको पसंग बोला जाता है। तो कभी वही बोल रहे हैं कि आज पुरुष लोग तुमको पसंगा उसी तरह बांध के, ठीक है, तुम्हारा उदाहरण देते हैं। क्यों? अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुख है चलवत काम, मतलब अपनी पत्नियों के सामने अपने खुश रहने के लिए तुम्हारा उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? पतिक बिन नारी दशा कैसन हमें देखें। कभी बोल रहे हैं हम लोग उदाहरण देते हैं तुम्हारा पसंगा बना के, क्या कि देख लो पति के बिन नारी की दशा क्या होती है। अगर मैं मर जाऊंगा ना तो तुम्हारी भी स्थिति यही हो जाएगी। ये कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हर एक पुरुष अपनी पत्नी को यही उदाहरण दे रहा है कि देख लो इसका क्या हश्र हो रहा है, अभी कैसे जी रही है, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा भी यही दशा होगा। इसलिए तुम ये सब बहानाबाजी छोड़ो, मेरे साथ सुखपूर्वक जीवन बिताओ। ये उदाहरण देते हैं। आगे बोल रहे हैं प्रत्येक पति पत्नी के आपन त्वरा दिखाए कहे, और प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को तुमको दिखाकर ये उदाहरण देता है। ठीक है, आगे बोले कभी बस इतने खातिर बने थुन बलिक पाठा, है ना, बस इतने के लिए तुमको सभी लोग इस समाज में, इस समाज में तुमको बलि का बकरा बनाने के लिए छोड़ दिया कि कभी उसका प्रयोग किया जाए। आदमी उदाहरण दे रहा है तुमको देख के, इसी कारण कभी पूरा समाज को बोल रहे कि इसी कारण इस औरत को बलि का बकरा बनाने के लिए विधवा जैसा रीति बना के आप लोग रखे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, है ना, दरकारक समय पावे का से मधु भी खाटी, पूरा जब समय हो तुमको भोग करने का उस समय कर लिए, बाकी समय छोड़ दिए। बस यही दिन दिखाने के लिए तुमको बलि का बकरा बना के यहाँ पर धरती पे छोड़ दिया गया। आगे कभी बोल रहे हैं मान लियो धर्म कर पैबे घोर नर जन्म। कभी बोल रहे कि मान लेते हैं कि अगर तुम ये सब धर्म को पालन की तो हो सके आगे जन्म में क्या मिलेगा, नर जन्म तुम लोगे। नर जन्म, इसी नर जन्म में फिर से आओगी। सुख लुटवे परी ऐसा नित नतुन रकम बोले मान लेते हैं कि तुम इसमें जन्म लिया और सुख लुटोगे किस तरह, परी की तरह। अगर ये धर्म तुम जी लोगे तो हम मानते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये भावना है कि इस धर्म को करते हैं तो मैं फिर से जन्म लूंगा इसी में, और परी की तरह सुख लुटेंगे, नित नतुन रकम और नया नया खेल खेलेंगे। कि धर्म कर सड़क पैबे बनबे इंद्रक मछली,
क्या तुम ये सब धर्म करके स्वर्ग तुमको मिलेगा और तुम क्या फिर जो है इंद्र की नचनी बनोगी, नचनी बनो नाचने वाली, इंद्र के सभा में जो नाचते हैं लोग उस तरह औरत तुम फिर से बनोगी, ऐसा तुम्हारा भ्रम है। सुख लुटवे अमरक संगे वन में त्रिभुवन मोहनी, क्या तुम है ना सुख को मतलब अमरक संगे सुख को लुटाओगी किसके साथ, अमर के साथ मतलब देवों के साथ सुख भोगोगे है ना। और वन में त्रिभुवन मोहनी मतलब तीनों त्रिभुवन मतलब पूरा विश्व को मोहने के लिए तुम मोहनी बनोगी। कभी उसके बाद बोल रहे हैं किंतु ओह सुख धरती छोड़ घुल घुल भरल पाप, मतलब यही आर किंतु ओह सुख धरती छोड़ मतलब क्या तुम यही सुख को छोड़कर धुल धुल मतलब क्या होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, घुल घुल भरल पाप मतलब बार बार यही पाप करने जाओगे, घुल घुल मतलब बार बार, घुर 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 मतलब यही पाप करोगे। मतलब आज तुम्हारे पति डेट कर गए तो तुम इसका धर्म पालन किया, फिर तुम वही जन्म लोगे, फिर स्वर्ग में जाओगे, फिर इंद्र का सभा में नाचोगे, त्रिभुवन की मोहनी बनोगे, सबको मोहोगे, फिर तो तुम्हारा वही जिंदगी है। ठीक है, आज सरग जो है मिलवे कर तो सटा कते स्पष्ट कते साफ, और क्या इसका क्या प्रमाण है, कितना साफ है कि तुमको ये सब धर्म पालने पर स्वर्ग ही मिलेगा। कभी यही बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं भाई, हाथक छोड़ पातक खातिर पागल जे दौड़े, हाथक पातक खोई के फाफरे पैर निकास छोड़े। कभी बोल रहे हैं कि हाथक छोड़ पातक खातिर मतलब जो तुम्हारे अभी हाथ में है उसको छोड़कर कोई इंसान उस पत्ते की ओर दौड़ता है जो पत्ता उतना आसमान के ऊपर लटका हुआ है, तो अगर हाथ वाला छोड़कर तुम उस पत्ते के पीछे भागोगे तो क्या होगा, हाथक पातक खोई के मतलब हाथ का तो तुम खो ही दिया, और पत्ता वाला भी जाहिर से उस डाली में चढ़ोगे तो पत्ता हिलेगा तो वो भी हट जाएगा, मतलब पत्ता भी गया, फाफरे पैर निकास छोड़े, और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा सिर्फ दौड़ दौड़ के तुम भाग भाग के तुम्हारे अंदर से निकास ही निकलेगा, तुम थक जाओगे, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चल पगली उठ देख दुनिया कते मीठा, तो कभी कहने इतना कुछ करने के बाद बोलते हैं चलो पगली तुम उठो, इस संसार को देखो, इस संसार में जीने का तुम्हारे लिए कितना आस है, ये संसार कितना मीठा है उसको देखो, ये सब तुम छोड़ो, ये सब जो भी तुम कर रहे हो उसको छोड़ो, है ना। मातृत्व शक्ति यखनू पास है भूले का है ईटा, बोले मातृत्व शक्ति अभी भी तुम्हारे अंदर है, तुम भी मां बन सकती हो अभी भी, ये तुम क्यों भूल रही हो कि तुम्हारे अंदर सारा कुछ है। ठीक है, तुम उठो, इस संसार में आगे बढ़ो, अपने आप को एक नया आयाम दो, एक नया उपलब्धि को हासिल करो। ठीक है, इस संसार को देखो, वो बहुत मीठा है। तो कवि यही कहे हैं इस भावपूर्ण कविता में, जो बेहद ही अच्छी कविता है जिसका शीर्षक है विधवा। तो चलिए एक कविता और लास्ट बच गया है, उसको हम लोग देखने के बाद ये आखिरी गीत को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए ये है आखिरी गीत का अंतिम कविता, 72 नंबर की कविता। ठीक है, आप लोग आखिरी गीत का एकदम अंतिम कविता है जिसका शीर्षक कवि ने रखा है क्षणिका। ठीक है, कविता कवि इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, देखिए बोले छंदे जे राजा गंदे जे ताजा बाजा ओहे बाजा। कवि बोल रहे हैं कवि वही है जो छंद का राजा हो, जो छंद बनाना जानते हो, है ना, मतलब वाक्य को सुंदर सुंदर ढंग से सजाना जानता हो, जो जिसके वाक्य में पूरा पूरा छंद का लिखावट हो। गंधे जे ताजा, जो गंध में ताजा है, गंधों में जो पुष्पों में जो राजा है, जिसका गंध अच्छा है वही पुष्प राजा है आज। ठीक है, बाजे वह बाजा मतलब वही गान भी बजता है, जो गान सभी लोगों के मन को प्यारा लगे, वही गाना भी आदमी बार बार बजाता है। कवि उसके बाद बोल रहे हैं हाथे जोदी कविता पुस्तक गाठी खाए कुछ गोदी हमर तोय सखी, है ना, बुझी सर्गक धूरा ऐसन तुझ। अब कवि बोल रहे हैं कि हाथे जोदी कविता पुस्तक, यदि मेरे हाथों में ये कविता की पुस्तक रहेगी, ठीक है, गांठी खाए कुछ, और मेरे गांठ में मतलब मोटरी में खाने का कुछ रहेगा, मतलब दो चीज रहेगा, ये मेरा पट्टा भाषा का उपन्यास मेरे हाथ में रहेगा, और मेरी गांठों में अगर कुछ खाने के लिए कुछ भी रहेगा तो गोदी हमर तो सकी, यदि मेरी गोद में तुम ये उपन्यास, पट्टा वाला उपन्यास, उसको सखी का दर्जा दिए हैं कि अगर तुम सखी मेरी गोद में अगर हो, मेरा मतलब पट्टा भाषा मेरी गोद में अगर है, तो बूझी स्वर्ग धुरा ऐसन तुझ, मैं स्वर्ग की
मैं इस स्वर्ग का जो स्वर्ग भी अगर मुझे मिल जाए तो उसको भी मैं तुच्छ के समान समझूंगा, धूरा समझूंगा, मिट्टी समझूंगा। ठीक है, कभी आगे बोल रहे हैं, धन्य धन श्रीनिवास जक्कर चलते खोट्ठा पहली जान, सनक उठल साधो माधो पाए के नतुन प्राण। बोल रहे धन्य धन्य है वो श्रीनिवास। श्रीनिवास कभी अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं धन्य हूँ। क्यों धन्य हूँ भाई? क्योंकि मुझे खोट्ठा का ज्ञान है, मैं खोट्ठा में इस तरह लिख रहा हूँ, इसलिए मैं क्या हूँ? मैं धन्य हूँ। जक्कर चलते खोट्ठा पहली जान, मतलब जिसके चलते खोट्ठा में एक नई जान खोट्ठा को मिला, खोट्ठा भाषा को लोग जाने समझे, किताबों के माध्यम में विश्वविद्यालय में पढ़ा जाने लगा। ये खोट्ठा के माध्यम से जाना, मेरे माध्यम से जाना, कभी अपनी पढ़ाई खुद कर रहे हैं। ठीक है, सनक उठा साधा मतलब साधारण आदमी जो इस भाषा को नहीं जानते थे वो भी सनक उठा, मतलब वो भी इस भाषा को जान गया, वो भी पाए के नतुन प्राण, मतलब इस खोट्ठा भाषा में एक नया जान आने से जो भी जनमानस है सबका भावना में खोट्ठा ही खोट्ठा, सभी लोग जाग गए। उसके बाद में बोल रहे हैं जय जातिक साहित्य ना है ओकर दुनिया अंधार, ओकर उन्नति का रास्ता ना है दुनिया ओकर नरक। बोल रहे हैं जिस जाति का अपना साहित्य नहीं हो, झारखंड में जो भी जाति हो उस जाति का अगर साहित्य नहीं हो तो ओकर दुनिया अंधार, मतलब उन जाति का जो दुनिया है पूरा अंधकारमय है। ठीक है, ओकर उन्नति का रास्ता ना है दुनिया ओकर नरक, उसका जो है उन्नति का रास्ता नहीं है और ये दुनिया उसके लिए क्या है? नर्क के समान है। ठीक है, आगे कभी बोल रहे हैं हम पराली राड़क बीच महामूर्ख का अंधार किले, है ना, विशेषर ऐसा देवता के जय हाथे धैर्य ऊपर खींचे। बोला कि हम तो मतलब मैं तो उस राड़ के बीच में पड़ा हूं। उस राड़ मतलब कहा जाता है महाबुद्धू इंसान जो पूरा हठीला हो, उसको बोला जाता है राड़। कोई सुनने का कुछ तैयार नहीं, उसको राड़ आदमी बोला जाता है। कोई भी चीज वो भला मंद कुछ समझने को रेडी नहीं है, उसी को बोला जाता है राड़। ठीक है, तो बोला कि हम उसी महामूर्ख राड़ के बीच में मैं हूं, है ना, मैं हूं, मैं रहता था, मैं रहता हूं, जिसके कारण मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मेरी किताबों को कोई नहीं पहचान रहा है। भला उसके बाद क्या बोल रहे कवि कि विशेषर ऐसा देवता के जय हाथे धैर्य उठाए। कवि बोल रहे हैं कि विशेषर एक आदमी का नाम बताए जिसका नाम विशेषर हो, गुणवानी पुरुष हो, जिसने कवि के कविताओं को पढ़ा, समझा और उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी कविताएं हैं इन कवि की। कवि बोल रहे हैं कि विशेषर ऐसा देवता के जो हाथे धैर्य ऊपर उठाए। बोला इस अंधकार में भी जो मुझे कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन एक आदमी ने, जिसका नाम विशेषर कवि बता रहे हैं, उसको देवता का संज्ञा दिए हैं कि इस अंधेरा में भी एक देवता थे जिन्होंने मुझे हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। मतलब मेरी किताबों को ऊपर तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, वो मेरे लिए देवता के समान है। कभी उसके बाद बोल रहे हैं आपन भाषा सा सुंदर बुझे गिदर बुझे बंदर। ये वर्ड जो है ना एकदम दिल को छू जाता है। ये वर्ड जो कवि ने लिखा है, ये लाइन है ना, आपन भाषा सहज सुंदर, मतलब हमारी जो खोट्ठा भाषा है, मेरी जो भाषा है वो इतना सहज है, मतलब आसान है। ठीक है, सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इसकी बोली, इसका सारा कुछ सुंदर है ना। बुझे गिदर बुझे बांदर, गिदर मतलब बच्चा, मतलब इस बोली को एक बच्चा भी समझ जाता है। कुछ भी बोल दीजिए बच्चा भी समझ जाएगा। बांदर मतलब उत्पात मचाने वाला बंदर जाति, वो भी जो है इस भाषा को समझ जाएगा। मतलब बंदर जो कुछ बोलता नहीं उसको भी अगर ले आइएगा खोट्ठा भाषा के बीच में तो भी बोलेगा, खोट्ठा भाषा को समझ जाएगा। वाह क्या बात है। आपन भाषा साहे सुंदर बुझे गिदर बुझे बांदर। उसके बाद कवि कह रहे हैं, है ना, जकर लोही धरती लाल, लाल आकाश रंग, शक्ति जहां क्या महाकाल छुअत रंग। कवि बोल रहे हैं कि जकर लहू धरती लाल, मतलब जिसकी लहू से ये धरती लाल हो गई, मतलब जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, भले वो मातृभाषा हो या मातृभूमि हो, है ना, जिसने इस धरती के लिए अपने खून को भी निछावर कर दिया, मतलब अपना लहू देकर भी धरती को सींचा। उस समय वो धरती को ही नहीं, पूरा लाल आकाश का रंग, मतलब आकाश के रंग को भी वो जब मरता है ना, शहीद होता है ना, तो धरती का रंग लाल नहीं होता, आकाश का भी रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। शक्ति कहाँ, जय महाकाल छुआ तब का रंग। बोला महाकाल में भी वो शक्ति नहीं जो उसके अंग को छूले वो अमर हो जाता है, वो युगो युगो तक अमर रहता है, उसका नाम युगो युगो तक अमर रहता है। उसके बाद कवि बोल रहे हैं हम पढ़ा ली आंखिक लिखल, बड़ी मीठा बड़ी शीतल, भावे भाषा गीत,
फूले जैसे पथक से आकुल व्याकुल प्रीत। कभी बोले मैं पढ़ा हूं, हम पढ़ा लिए आंखें लिखल, मैं आंखों के लिखे इस भावनाओं को पढ़ा हूं जिसके कारण मैं आपके गीत का सृजन कर रहा हूं। मैं जो भी अपने आंखों से देखा उसी को लिखा। वही कवि बोल रहे हैं हम पढ़ा लिए आंखें लिखल, मैं आंखों के लिखे हुए सारे व्यंग सारे गीतों को पढ़ा हूं। बड़ी मीठा बड़ी शीतल, वो बहुत ही मीठा है और बहुत शीतल है, बहुत ठंडक है उसमें। भावक भाषा गीत, मतलब ये गीत जो है भावनाओं का जो गीत है वो बहुत ही मीठा है, बहुत ही शीतल है। फूले जैसे पथक से, मतलब अब ये फूलों के देश में मेरी जो उम्र है वो उस कगार पे आ गई है, मतलब पथ के शेष में मैं पहुंच चुका हूँ। आकुल व्याकुल प्रीत, मतलब अभी भी मेरे अंदर इस खोटका भाषा के लिए व्याकुलता है, चिंता है, मनन है, अभी भी मेरे अंदर है, जबकि मेरा रास्ता जो है पथ का मेरा रास्ता अब शेष होने वाला है। ठीक है, पेट भर ले काना मारे कनखी, कवि बोल रहे हैं कि अगर किसी का पेट भरा हुआ हो ना तो काना इंसान भी, जिससे आंख से दिखाई नहीं देता, वो भी कनखी मतलब आंख मार देता है। कवि का कहना यही है कि जब इंसान को सारा कुछ भरा पूरा मिल जाएगा ना तो वो किसी का वैल्यू नहीं देता, कुछ भी नहीं समझता है। उसके बाद कवि कह रहे हैं नाही तो सुन ले रे रामू, है ना, भये गेलो रे देर, आबे कैसा जीवे रे रामू, आगू करे रे शेर। कवि किसी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि ये जो लाइन लिखे हैं पेट भर ले काना मारे कनखी, ये बहुत ही गूढ़ बात है। कवि किसी को समझा रहे होंगे इस भाषा को लेकर, उन्होंने समझा नहीं इनका बात को, उसने इस चीज को वैल्यू नहीं दिया, इसलिए कवि बोल रहे हैं कि पेट भर ले काना मारे कनखी। जब तुम्हारा अंदर में उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, तुम्हारा पेट पूरा भरा हुआ है, तो काना भी क्या आंख मार के निकल जाता, वही कवि बोल रहे हैं। उसके बाद इसी चीज का चर्चा किए हैं, ना तो सुन ले रे रामू, है ना, भये गेलो रे देर, अब कैसे जीवे रे रामू, आगू तरे रे शेर। तब कवि के मुंह से ये बात निकलती है कि जब मैंने तुमको पुकार रहा था, तुमने, रामू मतलब कोई साधारण आदमी, कि तुमने तो सुना ही नहीं, मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना। भये गेलो रे देर, मतलब अब बहुत देर हो गई, अब फिर वो दिन लौट के नहीं आ सकता है, अब बहुत देर हो गया। अब कैसे जीवे रे रामू, अब है रामू तुम कैसे जाओगे, है ना, आगू तरे रे शेर, मतलब तुम्हारे आगे तो शेर खड़ा है, अब तुम उस रास्ता में जा ही नहीं सकते हो, जिस समय जाना था उस समय तुम गया नहीं, अब बहुत देर हो गया। आज हम ताले ताले नाचे डरपात, हजार हजार लाइत उठे हजार हजार हाथ। कवि अंत में कह दिए इस कविता में कि आज हम ताले ताले, मतलब आज मेरी ताल में ताल मिलाकर, है ना, नाचे डरपात, मतलब आज मेरी चाल से चाल मिलाकर ये डाली ये पत्ता सब झूम रहा है ना। हजार हजार लाइत उठे, हजार हजार कदम मेरे लिए उठ रहे हैं, मेरे गीतों के लिए उठ रहे हैं, मेरे उपन्यास को समझने के लिए लोग आगे आ रहे हैं, मेरी ये आंखी गीत समझने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। हजार हजार हाथ, मतलब हजार हजार हाथ भी अब मुझे समझने लगे हैं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, तो ये थी आंखी गीत की सारी कविताएं मैंने बारी बारी से आपके बीच में लेकर आया। तो दोस्तों मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं कि कैसा लगा आपको मेरी ये वीडियो। ठीक है, आंखी गीत मैंने पूरा समाप्त कर दिया, जो जेएसएससी सीजीएल का पाठ्यक्रम है। तो आपको करना ये है दोस्तों कि क्रमवार तरीके से देखिए। ठीक है, आंखें गीत 1 2 3 4 5 6 जो भी मेरी वीडियो है उसको क्रमवार देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस लेसन से कहीं से क्वेश्चन आएगा, आपसे मिस नहीं होगा। मैं ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पहले मुझे कविताओं को पढ़ाने दीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन की सीरीज को मैं लेकर आऊंगा। इतनी क्वेश्चन लाऊंगा जितना आज तक आपने देखा भी नहीं है। यही सब लाइन एक एक करके आपके बीच में आएंगे। ठीक है, और आप एक एक करके आंसर दीजिएगा। तो इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक एक करके मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल पे बने रहें, मुझ पर विश्वास बनाए रखें, अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने मेहनत पर विश्वास बनाकर रखिए। चलिए आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, अगला वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय खोट्टा।